आपके बहन पर लगा हुआ है, आपके बहनोई पर लगा हुआ है, पत्नी पर लगा हुआ है, आप सिद्ध कीजिए। बहनोई पत्नी पे लगा हुआ है प्रशांत किशोर। जी हाँ, वो भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। पत्नी, वो भी- बहनोई सब? जी, सब कोई नोएडा का कंपनी है, उसमें से उनके बहन उसमें काम करती हैं उस एनजीओ में। वो तो है कि प्रशांत किशोर जी, अब मैं आपके हिम्मत था तो आप क्यों नहीं कोर्ट में बोले कि हाँ पैसा लेगा। उस समय तो कहे कि आरोप लगाइएगा कुछ और, जब कोर्ट में जाइएगा तो मामला पलट दीजिएगा, कहिए हम सुने हुए हैं। कितना रिश्वत ये दिए होंगे कि किसी का डिटेल्स मांग पूछना। जब प्रशांत किशोर जी क्या पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, जज है, क्या है? वो प्रशांत खुद परेशान है। हम नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेडीयू नेता राजेश तिवारी। हम कब से आपको ढूंढ रहे थे महाराज, आपके पार्टी से कुछ आ ही नहीं रहा था। प्रशांत किशोर पूरा दागे हुए हैं, अशोक चौधरी पे छोड़ ही नहीं रहे हैं। कभी बोलते हैं कि बेटी को चुनाव लड़वाए हैं पैसा देख के, और अब बोल रहे हैं कि 200 करोड़ से, मतलब लालू जी को भी आप लोग पार कर दिए। नहीं, देखिए, जो बोले रहे हैं कि पैसा लेकर के लड़वाए हैं, उस पर ये हम तो यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी, अब मैं आपके हिम्मत था तो आप क्यों नहीं कोर्ट में बोले कि हाँ पैसा लेगा। उस समय तो कहे कि जो जवाब दिए वो जवाब दिए कि नहीं हम सुने हैं कि पैसा ले लो करके। क्यों नहीं कहे कि हम जान रहे हैं? तो आप आरोप लगाइएगा कुछ और, जब कोर्ट में जाइएगा तो मामला पलट दीजिएगा, कहिए हम सुने हुए हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा। जो आप अगर हैं तो आप सही जो बात है वो बताइए, लेकिन आप तो राजनीतिक व्यापारी हैं और सिर्फ व्यापार करना आपका धंधा है। और यही स्थिति है कि आप जो है, कोई ऐसा दल नहीं है जो आपको जिसका काम आप ना किया हो, और कोई ऐसा दल है कि दोबारा आपको रिपीट नहीं किया है, यही आदत के बदौलत। और आप जो ये कर रहे हैं ये निश्चय ही बिहार की जनता 1 महीना में आपको बता देगी। तो हम समझ गए, 200 करोड़वा का हिसाब दीजिएगा। ये कौन मांग रहा है? तो लालू जी भी नहीं कमा अच्छा, ये पाए बताइए। जितना अशोक चौधरी कर दिए। नहीं, यही तो बात है कि जो अशोक चौधरी जो जनता का सेवा 2000 से कर रहे हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब कांग्रेस जी से 2015 से आप काम कर रहे हैं, उस समय से अशोक चौधरी जी आपका सच्चाई जान रहे थे, इसलिए आपको शुरू से ये था। और ये आरोप लगाना शुरू कर दिए क्योंकि वो दलित हैं और दलित को आप देखना नहीं चाहते हैं। एक सिर्फ मुखौटा के रूप में आप दलित प्रदेश अध्यक्ष बने, यहाँ तक कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले रजिस्टर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी अपने ही स्वजातीय बनाए। तो ये आपका कारण है कि आप देखना नहीं चाहते। हकीकत ये है, आपका बैंक अकाउंट होगा ना, आप गए हैं किसी का बैंक अकाउंट का पता ले ली हैं? नहीं होता है ना। बैंक का कानून के अनुसार है कि किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है। कितना रिश्वत ये दिए होंगे कि किसी का डिटेल्स मांगा ले रहे हैं। बैंक वाले पे डालिएगा ना आरटीआई। ओ ठीक जो हो, लेकिन ये कितना बड़ा रिश्वतखोर है। 420 है, 420 मतलब कि ये रजिस्टर्ड 420 है, कानूनी रूप से 420 हैं। ये सिर्फ 420 नहीं है। तो यही बात है, इनका सिर्फ धंधा आरोप लगाना है, क्योंकि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। जो आरोप ये लगा हुए थे, जो आए थे कि पैसा लगा करके किसी तरह से बिहारी भोले वाले हैं, राजनीति हम कर लेंगे, वो आप देख चुके कि पहले सर्वे में आते थे दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर, पहला नंबर। अब सब फैलिया गया, खाता भी नहीं खुल रहा है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किए थे वो खत्म हो रहा है। अब स्थिति ये हो गया। इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल बिहार का बनना चाह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बन रहे हैं, लेकिन इस बार जो जेल वाला अरविंद केजरीवाल है ना, क्योंकि उसका भी ये काम किए हुए हैं, वही स्थिति होगा। अच्छा, ये बताइए राजेश जी, आपके पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वहीं आके जवाब दे। मतलब अब सरकार भी पीछे हट गई है, देखिए, हाथ हटा लिया है अशोक चौधरी अच्छा, से। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव पर जो ये हुआ कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दिए थे, हम ये पूछना चाहते थे, तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दिए थे, तेजस्वी यादव को कौन आरोप लगाया था? वो कोर्ट कहा था, वो कोर्ट कहा था। हम ये पूछना चाहते, प्रशांत किशोर जी क्या पटना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, जज है, क्या है? आप लोग को परेशान तो कर दिए ना जी। 10-12 साल जो है कोर्ट में केस चला, उसके बाद हेयरिंग में तब वो दोषी पाया गया और तब मांगा गया। तो इसमें तो तुलना ही नहीं है। और प्रशांत खुद परेशान है
हम इसमें क्या है, बिहार की जनता सच्चाई जान रही है। कोई भी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, चाहे दिलीप जायसवाल जी हो, या संजय जायसवाल जी हो, या माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हो, इनका राजनीतिक करियर लंबा है। बिहार के हर जनता, और प्रशांत किशोर जी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर साल मंत्रियों को ऑडिट होता है। उनके बारे में बोले हैं कि नीतीश कुमार चोर नहीं है, हमको पता है ईमानदार आदमी, लेकिन उनके अगल बगल के लोग पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उनके अगल बगल किए है, नीतीश कुमार के लेफ्ट हैंड है अशोक चौधरी। उनके अगल बगल आरसीपी सिंह, उनको जो पावर का चश्मा जो पहन रहे हैं ना प्रशांत किशोर जी, थोड़ा सा एक बार चश्मा का नंबर बढ़ा कर आरसीपी पर चल जाइए तो जनसुराज नहीं नहीं, तो वही तो बात है। वो देखिए उनका जितना जमीन का है, कितना खुलासा हुआ तो भागे दो। वो एक है यौन शोषण के आरोपी चंद्रवंशी जी हैं, एक फ्रॉड जो है जो बीजेपी से भगाया हुआ सुधीर शर्मा है। जितना उनके आरोपी अगल बगल सब कोई न बीजेपी जदयू से भगाया हुआ है, और यही इनका स्थिति है। हकीकत यह है कि ये जितने हैं फ्रॉडों का सरदार हैं बिहार के नटवर लाल। आप एक बात बताइए, जो 1980 साहब से कुणाल साहब का जो ट्रस्ट चल रहा है, उस ट्रस्ट से आपको क्या है जी? और आप अरे किसी को चेक कह रहे हैं चेक से दिया गया है, तो चेक से आज तक कोई अवैध पैसा देता है? लेकिन ट्रस्ट पे कह रहे हैं कि मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन उनके उससे पास खरीदा कोई सबूत नहीं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिखाते थे या फिर भाग जाते थे, सबका चिट्टा लेकर के चलते थे, वही ये है। और वो समझ रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत ये है कि जो जिस तरह का होकर है हिम्मत, तो आप कह रहे हैं ना, आप जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, आपके जो ऊपर आरोप लगा है वो आरोप आप सिद्ध कीजिए। आपके ऊपर आरोप लगा है ना, 14 करोड़ का लगा है, जो बिहार के देश का सबसे भ्रष्ट सांसद आपको दिया है, और आप 1 करोड़ के लगभग आप सीए आपका कर रहे हैं। आपके बहन पर लगा हुआ, आपके बहनोई पर लगा हुआ, पत्नी पर लगा हुआ, आप सिद्ध कीजिए। बहनोई पत्नी पे लगा हुआ प्रशांत किशोर। जी हाँ, वो भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, पत्नी बहनोई सब जी सब कोई नोएडा के कंपनी है, उसमें से उनके बहन उसमें काम करती हैं उस एनजीओ में। वो तो सिद्ध हो रहे हैं ना। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शुरू में अपने आप को बहुत हरिश्चंद्र के अवतार बनाते थे, बाद में सबसे भ्रष्टाचार के अवतार, जहां आज़ादी के बाद आज तक देश में कोई मुख्यमंत्री जेल में रह कर, यहाँ तक कि लालू जी भी नहीं रहे थे, इस्तीफा दे दिए थे, वो जेल में रह करके सरकार चलाए। ये उनके भी चाचा हैं प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर जी प्रशांत महासागर के बात कर रहे हैं ना, इस बार ये प्रशांत महासागर में ही जाके प्रशांत जी का विलय सुनने में आ रहा था राजेश जी की जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ तो फिर नीतीश कुमार ने तलब की थी कि भाई अशोक चौधरी जी आइए और अपना पक्ष रखिए। ये बात सच है? अरे ऐसा कोई तलब नहीं, किस दिन नहीं बात होता है, हमेशा बात होता है, हमेशा कोई जाता है। और ये तो यहाँ तक कि मीडिया भी पूछ रहा है उनसे, तो क्या कह रहे हैं? मीडिया भी पूछ रहा है तो मीडिया को आरएसएस बता रहे हैं, बीजेपी के एजेंट बता दे रहे हैं। आप बीजेपी के लिए काम किए, टेंट लगाए हैं, वो चेयर लगाए हैं, वो जदयू से निकाले गए हैं वो, और मीडिया को जो है कह दे रहा है, जो सवाल पूछ रहा है। बताइए, एक सांसद को कह रहे हैं कि चेहरा मोहड़ा से कैसा लगता है, उसके चेहरा पर कमेंट कर रहे हैं। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। ये दिखा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पागल खाना। नीतीश जी बहुत अच्छा बनवाए हैं, कोइलवर में फ्री है सब कुछ, कुछ दिन के बाद चुनाव ऐसे बोलिएगा जी। अरे ऐसे बोलिएगा, हम अच्छा सलाह दे रहे हैं। पागल खाना जाइए, इलाज करवाइए। अरे तो उनके जिला में ही है, बगल में ही कोइलवर है, जिला में ही है, वहीं के रहने वाले हैं, तो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो मान रहे हैं ना कि जहां आप लोग कंसीडर भी नहीं कर रहे थे प्रशांत किशोर कौन है क्या है, आप लोग बोलते थे मैनेजमेंट वाला है, बाजा बजाएगा चल जाएगा, लेकिन आज इतना नाक पे दम किए हुए हैं कि अशोक चौधरी कुछ रिपीट नहीं कर रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो आप वही बात पूछे, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुए। यही ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुए। ऐसे ही किसी पर आप भोंकने लगिएगा तो कोई तो करवे करेगा ना। भोंकना बोलिए तो दूसरा क्या बोल रहे हैं भाई? आप वो मीडिया को उस तरह से कर रहे हैं। एक माननीय सांसद जो 3 बार से सांसद, 4 बार से सांसद है, उनके चेहरा मोहरा पर आप बोल रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है आप सोच रहे हैं? आप दूसरे पर ढेला फेंकिएगा या आप दूसरा कोई बोलबो नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। हकीकत यह है कि जिस तरह से ये चल रहे हैं, अभी माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी किए हैं ना मानहानि का, अभी इनका फेफड़ा सूखा हुआ है। फिर से केस करने वाले हैं क्या? क्यों नहीं होगा? वो इस तरह से जो कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि किसी तरह से चलते रहेगा, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। आप जाइएगा जेल, जेल एकदम जाएंगे। कब?
आने दीजिए, चूंकि न्यायालय, हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। इसी तरह से वो आरोप चुनाव में इस पर आप लोग पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिहार के सुन रहे हैं कि जेडीयू में दो गुट है, एक अशोक चौधरी के फेवर में है, एक अशोक चौधरी के अगेंस्ट में। जो अगेंस्ट वाले वो जाके मिल भी रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, आपको ही पता है। कोई गुट नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन वो सर्वे सर्वा हैं, हर कोई उनसे जुड़ा हुआ है। जदयू का एक एक कार्यकर्ता जदयू के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। और ये जो हैं, ये नटवरलाल जिस तरह से शुरुआत में आए, तो ये शुरू से ही आरजेडी का एजेंट है। वो लोग बोलते हैं कि महाराज आप बीजेपी का एजेंट है। हम प्रूफ कर दे रहे हैं। 2015 में ये काम देखते थे, साइकिल बंटवाते थे, टेंट लगवाते थे, ये सब करते थे, चुनाव प्रचार के देखते थे। उस समय क्या होता था, ये देखिए, सब एक सीट पर बराबर लड़ा, जदयू आरजेडी बराबर बराबर 101 पर लड़ी, 101 पर। ये आरजेडी को टॉप करा दिए, हमारा जो है सर्वे में दिखा दिए, ये हार रहा है, ये जीत रहा है, ऐसे ऐसे कर दीजिए हुए। उसके बाद इनको ये किया, भाव खुला। उन्हीं का जो साथी हैं आरसीपी सिंह, 2020 में वही किए। टिकट ऐसे ऐसे लोगों को, मांझी से लेकर के और विधानसभा का ऐसे ऐसे टिकट दिवाए कि जो कैंडिडेट सूटेबल नहीं था, और अपने की हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो किए। तो उसके बाद वो स्थिति हुआ। तो ये दोनों मिले हुए हैं, और दोनों आज भ्रष्टाचारी जब आज जदयू से निकाले गए, तो आज दोनों मिल करके देखिए किस तरह का स्थिति कर रहे हैं। बिहार ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अरे कोई चेक दे रहा है तो ये तो और अच्छा है, विश्वसनीयता है, तब वो चेक दे रहा है। और किसी का आपकी ऐसे प्रतिष्ठित परिवार पर आरोप लगा रहे हैं जिसके आप नाखून के बराबर नहीं है, और उस पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा शब्द कहिएगा आप भी नहीं, इसमें क्या दो राय है? इसमें शांभवी बोल रही हैं कि धूल के बराबर नहीं है, हाँ, आप बोल रहे हैं नाखून के बराबर तो नहीं। ये सही बात है। जब वो एक जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहे हैं, एक ऐसे नेता जो पूरा परिवार बिहार का सेवा करते रहा है, उनके बारे में आप बोल रहे हैं, और आप एक पार्टी चला रहे हैं। ये आप तो बताइए कि आप जो जिस तरह से शराब कंपनी से लेकर के अपना पार्टी चला रहे हैं, आपका जितना गाड़ी पकड़ा रहा है वो किस आधार पर पकड़ा? सब में शराब पकड़ा रहा है अधिकतर। आपका जो स्कूली बैग लेकर के आप देखिए, उसमें सब में शराब सप्लाई हो रहा है। ये स्थिति है। नहीं तो कौन कह देगा कि हम आने के बाद, ये बिहार में कोई ऐसा था जो कह देता कि 1 घंटा में आने पर जो हम सरकार तुरंत जो है पहले कलम से शराब को खुला? बताइए। अरे आपको था तो आप कहते कि हम और अच्छा, वो इकोनॉमी ठीक करने के लिए महाराज सारा पैसा रुका हुआ है। नहीं वो तो अच्छा, वो इकोनॉमी वो अपना सही कर रहे हैं। आज तक इतना साल से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कभी इतना ज़्यादा कोई पार्टी इस तरह से नहीं किया है। वही तो अब खुल रहा है भेद, और जब भेद खुलेगा अभी तो तब सच्चाई आएगा। यहाँ तो क्या है, यहाँ तो खुला पूरा जो है एनडीए खुला किताब है, सबके बारे में सब कोई जान रहा है। कौन नहीं संजय जायसवाल जी के बारे में जान रहा है? बच्चा बच्चा जान रहे हैं ना। नटवरलाल एगो अपने से कम नटवरलाल मनीष कश्यप को शामिल कराए हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है। ऐसे काहे बोल रहे हैं? अरे तो इसमें क्या है जी, जो बिहारियों को पिटवाता हो, बिहारियों को तमिलनाडु में पिटवाया, जब आप लोग जब आप लोग के साथ थे तो बड़ा बढ़िया थे। हम लोग के साथ थे तो कोई आप बता दीजिए ना, एनडीए के मंच पर या बीजेपी के मंच पर कहीं बड़ा नेता के मंच पर रहे हैं? कभी भी मनीष कश्यप किसी के भी मंच पर बता दीजिए तो रहे हैं? कभी? सब कोई जानता था ये दगदार हैं। अरे एक नेता के बहकावे में वो आ गए नेताजी और उनको शामिल करा लिए। नहीं तो बिहार जो है, बीजेपी और बिहार एनडीए कभी भी मनीष कश्यप को कोई वैल्यू नहीं दिया है। अब तो रोज खदेड़े जा रहे हैं मेथियों से, अपने क्षेत्रों से, चनपटिया से रोज खदेड़े जा रहे हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है। और आने वाला समय में दोनों गुरु और चेला दोनों बिहारों से खदेड़े जाएंगे। देखिए, तो आप सुन रहे थे राजेश तिवारी को ऐसे भड़कालू बोलते हैं। और अब सवाल है कि इनका कहना है कि प्रशांत किशोर का जो परिवार है, जिसमें उनकी पत्नी, उनके बहनोई भी कहीं ना कहीं पैसों से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अब आने वाले समय में अशोक चौधरी अपना बयान कैसा रखते हैं, अपनी बात सामने कब रखते हैं मीडिया के सामने, हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।